हाय गाइस, मैं सौरभ। आज हम लोग बात करेंगे इंटरकास्ट मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज के बारे में। जब कोई युवक जो जनरल से बिलोंग करता हो, किसी युवती जो एसटी एवं एससी कास्ट से बिलोंग करती हो उससे शादी करता है, या कोई युवती जो जनरल कास्ट से बिलोंग करती हो किसी एसटी एससी में बिलोंग करने वाले युवक के साथ शादी करते हैं, तो इस शादी को इंटरकास्ट मैरिज कहा जाता है। दोस्तों, आज हम जानते हैं कि इस इंटरकास्ट मैरिज में कैसे होता है और कैसे हमें सरकार के द्वारा कुछ पारितोषिक भी प्राप्त होती है। कुछ सरकार के द्वारा कुछ स्कीम चलाई जाती है, जिस स्कीम के माध्यम से सरकार इस इंटरकास्ट मैरिज करने वाले जोड़ों को कुछ रुपयों की मदद भी करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इंटरकास्ट मैरिज में कम से कम या तो पुरुष या महिला, लड़का या लड़की में से किसी एक को एसटी एससी कास्ट से होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि दोनों ही एससी एसटी कास्ट से बिलोंग करता हो और आप पारितोषिक की मांग करते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कम से कम एक व्यक्ति को एससी एसटी से बिलोंग करना ही होगा, तभी जाकर आप इंटरकास्ट मैरिज में पैसे पाने के लिए वैलिड होंगे। तो हमारे समाज में व्याप्त ऊंच नीच की खाइयों को कम करने के लिए, सामाजिक तौर पर जातिवाद की भावनाओं को कम करने के लिए माननीय मनमोहन सिंह की सरकार ने, यूपीए की सरकार ने एक स्कीम लाया, डॉक्टर भीमराव फाउंडेशन स्कीम। जिस स्कीम के तहत इंटरकास्ट मैरिज करने पर जोड़े को, शादी करने वाली दंपति को 2.5 लाख रुपए का इंसेंटिव दिया जाता है। 2.5 लाख रुपए प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है। तो हम यही बात करते हैं कि ये जो 2.5 लाख रुपये है, इसे प्राप्त करने का प्रोसेस क्या है, तरीका क्या है। तो इसे प्राप्त करने के लिए सबसे पहले डॉक्टर भीमराव फाउंडेशन के द्वारा आपको वहाँ पे क्लेम करना होगा। तो वहाँ पे क्लेम कैसे होगा? तो सबसे पहले आपको अपने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में जाकर वहाँ से एक फॉर्म लेना होगा, फॉर्म फिलअप करना होगा। इसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे डॉक्टर भीमराव फाउंडेशन को रिकमेंड करेंगे, तब आपके अकाउंट में, आपके दंपति के अकाउंट में, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। इसके द्वारा होता है। इसके अलावा अगर आप मजिस्ट्रेट के द्वारा ना जाना चाहें तो आप अपने स्थानीय विधायक या सांसद के द्वारा भी ये चीज़ें कर सकते हैं। सांसद के रिकमेंडेशन के बाद भी डॉक्टर भीमराव फाउंडेशन आपको पैसे दे सकती है। ये तो हो गया प्रोसेस। अब इस प्रोसेस में कैसे कैसे काम होता है, इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, मतलब आपकी मैरिज लीगली वैलिड होनी चाहिए। अब इसका मतलब समझते हैं कि मैरिज लीगली वैलिड कैसे होता है। तो सबसे पहले आपको अपने शादी के रजिस्ट्रेशन का प्रूफ दिखाना होगा, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि आप दलित हैं और आप जनरल हैं, दोनों ने शादी कर ली और आपने खूब अच्छे तरीके से ढोल बाजे के साथ हिंदू रिचुअल से आपने अपनी शादी की है, तो ये शादी मान्य नहीं होगी। आपको अपने शादी का रजिस्ट्रेशन कोर्ट में करवाना ही होगा, तभी आपकी शादी मान्य होगी। या तो आप हिंदू मैरिज एक्ट के तहत अपना रजिस्ट्रेशन करवाओ या स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत रजिस्ट्रेशन करवाओ। ऐसा नहीं है कि अगर आपने इंटरकास्ट मैरिज किया है तो आपको स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत ही रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, ऐसा नहीं होता है। बार बार जो बिचौलिए होते हैं पैसे ठगने के लिए ऐसा कह देते हैं कि आपने अगर इंटरकास्ट मैरिज किया है तो आपको हिंदू मैरिज से नहीं, आपको स्पेशल मैरिज से शादी करनी होगी। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी सही नहीं है। आप लीगली वैलिड होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, चाहे आप हिंदू मैरिज से करवाएं या स्पेशल मैरिज से करवाएं, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। ये चीज़ें हैं। इसके बाद शादी आपकी पहली शादी होनी चाहिए, दूसरी या तीसरी शादी नहीं होनी चाहिए। पहले शादी के ही कॉन्सेप्ट में आपको पैसे मिलेंगे, दूसरी या तीसरी शादी के कॉन्सेप्ट में आपको पैसे नहीं मिलेंगे। इसके बाद शादी के वैलिडेशन में ये चीज़ें हैं कि लड़का और लड़की दोनों लीगली एज होने चाहिए, लीगल एज के होने चाहिए। लड़की 18 से अधिक की होनी चाहिए, लड़का 21 से अधिक का होना चाहिए। लड़की या लड़का दोनों में से कोई मेंटल नहीं होना चाहिए, मेंटल इलनेस का शिकार नहीं होना चाहिए, जिससे ये प्रॉब्लम ना हो जाए कि ज़बरदस्ती कर लिया गया है। फ्री कंसेंट होना चाहिए, वहाँ पे ये चीज़ें भी होनी चाहिए। जोर ज़बरदस्ती से कोई शादी नहीं करवाया गया हो, है ना, आपसी सहमति से शादी हुई हो, तभी इस परिस्थिति में ये होना चाहिए। इसके बाद
इसके बाद जो है सो इतने चीज़ें होने के बाद एक फॉर्म भरना होगा जो आपको मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम के ऑफिस में मिलेगा। आप फॉर्म भरोगे, इसके बाद उसके साथ लगाओ क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाओगे, तो उसके साथ डॉक्यूमेंट लगाओगे। सबसे पहले आप एक आपके एफिडेविट होगा, है ना। सबसे पहले उस एफिडेविट में लिखा क्या होगा, तो उसका अपने बारे में लिखा होगा। इसके बाद अपने एज के बारे में बताना होगा, और इसके बाद ये बताना होगा कि मैं इससे पहले इस चीज़ का लाभ नहीं लिया हूँ, इससे पहले मैं इसका लाभ, इस योजना का लाभ नहीं लिया हूँ, और आगे भी मैं इस योजना का लाभ नहीं लूँगा। मैं एक ही बार इस योजना का लाभ लूँगा। अगर मैं दोबारा इस योजना के लाभ में पकड़ा गया तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाएगी, जो भी कार्यसम्मत कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसके बाद आप दोनों के लड़की और लड़की, पति या पत्नी दोनों के आधार कार्ड लगेंगे। आधार के बाद अगर जो SC ST से बिलोंग करता है, या तो लड़की SC ST से बिलोंग करती है तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, या लड़का SC ST से बिलोंग करता है तो उसका कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। इसके बाद दोनों का आधार कार्ड चाहिए। इसके बाद दोनों का एड्रेस प्रूफ कोई डॉक्यूमेंट होना चाहिए, चाहे 10th का मार्कशीट हो गया जिस पे एड्रेस प्रूफ होता है। इसके बाद एज प्रूफ का भी होना चाहिए, 10th का कोई एडमिट कार्ड, मार्कशीट जहाँ पे एज मेंशन होता है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि शादी के समय में दोनों का एज जो है सो वैलिड था, दोनों के एज वैलिड था, ये शादी लीगली है, ये चीज़ होनी चाहिए। इसके बाद आपका मैरिज सर्टिफिकेट होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट एकदम ज़रूरी है। मैरिज सर्टिफिकेट के बाद आपका 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए, है ना। इसके बाद आपका ज्वाइंट बैंक अकाउंट चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बैंक अकाउंट का पासबुक ज्वाइंट होगा, और ज्वाइंट बैंक अकाउंट के पासबुक पे पहले महिला का नाम लिखा होगा, पहले लड़की का नाम लिखा रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि लड़का का नाम पहले लड़की का नाम बाद में, नहीं, पहले लड़की का नाम होगा इसके बाद ही लड़का का नाम होगा। इतनी सारी डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप जब अप्लाई करोगे तो डीएम के रिकमेंडेशन के बाद डॉक्टर भीमराव फाउंडेशन आपके ज्वाइंट अकाउंट में, पति पत्नी के ज्वाइंट अकाउंट में पैसे 2.5 लाख रुपये भेजेंगे। और एक चीज़ और जो जानने वाली बात है, ये सारा चीज़ शादी के 1 साल के अंदर ही आपको करना होगा। ऐसा नहीं है कि शादी करवा के 5 साल बाद आपको याद आता है अच्छा मुझे भी 2.5 लाख रुपये मिलेंगे, मैं क्लेम करता हूँ, तो तभी आपको ये पैसे नहीं मिलेंगे। शादी से 1 साल के अंदर ही आपको ये सारी प्रोसेस करनी होगी, तो आपको 2.5 लाख रुपये मिलेंगे। ये तो था हमारा सेंट्रल के द्वारा जो दिया जाता है, जो पारितोषिक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है ऊंच नीच को खत्म करने के लिए, ये चीज़ थी। इसके बाद राज्य सरकार भी अपना स्कीम अलग से चलाती है। राज्य सरकार के स्कीम का लाभ उठाने के लिए आपको सचिवालय जाना होगा, वहाँ से आपको एक फॉर्म लेना होगा और इस फॉर्म को फिलअप करना होगा। इसके बाद फिर राज्य सरकार भी आपको उचित पारितोषिक प्रदान करेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना ना भूलें, और इससे संबंधित अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी लीगल समस्या हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो, मुझे मैसेज कर सकते हो। मैं आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हमेशा हाजिर हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं इंटरकास्ट मैरिज करूँ, तो एक चीज़ का ध्यान रखना, जब आप रजिस्ट्रेशन करवाने जाओगे तो अगर कोई बिचौलिया आपको मिल जाए, या डीएम रिकमेंडेड करने के टाइम में अगर बोले कि नहीं तुम्हारा जो रजिस्ट्रेशन है हिंदी मैरिज से हुआ है, हिंदू मैरिज से हुआ है, स्पेशल मैरिज से नहीं हुआ है, तुम्हें स्पेशल मैरिज से करवा के लाओ, तो आप उस केस में कुछ नहीं करना, आप उनको कहना कि महाशय आप मुझे लिखित में ये चीज़ें दे दीजिए कि हिंदू मैरिज के अंदर ये योजना का लाभ मुझे नहीं मिल सकता है, जिससे आगे जाकर मुझे या मेरे जैसे वकीलों को इस पे क्लेम करने में आसानी हो, जिससे आपको भी लाभ प्राप्त हो। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक एंड कमेंट करिए, और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।